हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो अगर आप भी क्लास 12th का एग्जामिनेशन 2024 में दे रहे हैं या फिर आप पहले ही 12th का एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं और आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं कि बैचलर लेवल का जो है आप कोर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है CUET UG यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। तो इस एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए आप जो भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें या फिर अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ में की पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, उनमें काउंसलिंग करवा सकते हैं और अपने मन चाहे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको जो है जिस भी कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, उस कोर्स के लिए आप जो है मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग करवा सकते हैं सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी कि CUET UG 2024। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं आज यानी कि 27 फरवरी 2024 से आप जो है रजिस्ट्रेशन इस एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज लाइक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, उड़ीसा, केरला, कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज में जो है आप सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आप जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो बात कर लें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 26 मार्च 2024 26 मार्च 2024 को रात को 11:50 तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दिया जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप सीधे रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर आ सकते हैं। क्लियर। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI, तो 26 मार्च 2024 को ही रात को 11:50 तक आपको पेमेंट भी कर लेना है। तो यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वही पेमेंट की भी लास्ट डेट है। हालांकि आपको रजिस्ट्रेशन करते कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ सेक्शंस में जो है आप वहां पर एडिट करेक्शन कर सकते हैं। तो 28 मार्च से 29 मार्च 2024 के बीच में आप जो है वहां पर करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा, जहां पर आप कुछ ही फील्ड में एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, सभी फील्ड्स नहीं जो है वहां पर एडिट करेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो कोई भी डिटेल गलत ना हो, सही सही डिटेल आप भरें। जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि आपका एग्जामिनेशन किस सिटी में होगा वो 30 अप्रैल 2024 के बाद आपको जो है वहां पर पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड जो है मई के सेकेंड वीक में जो है जारी कर दिए जाएंगे और 15 मई से 31 मई 15 मई 2024 से 31 मई 2024 के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस बार जो एग्जामिनेशन है वो डिपेंड करेगा कि कितने रजिस्ट्रेशन आए हैं। अगर यहाँ पर कम रजिस्ट्रेशन होते हैं तो CBT मोड, नहीं तो फिर वहां पर ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, यानी कि ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों का ऑप्शन दिया गया है। वो डिपेंड करेगा रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड यानी कि पेन पेपर OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिंक देख सकते हैं exams.nta.ac.in/CUET-UG/, इस लिंक पर जाना है और आप जो है वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 30 जून 2024 तक एक्सपेक्टेड डेट है कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो मई में एग्जामिनेशन होना है और जून में ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जहां के लिए आप एलिजिबल होंगे उस यूनिवर्सिटीज में जाके आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। क्लियर। फीस की बात कर ले, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी है यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है और 3 सब्जेक्ट तक चूज करते हैं तो 1000 रुपये आपको जो है पे करना पड़ेगा, यानी कि चाहे एक सब्जेक्ट चूज करें, चाहे 2 सब्जेक्ट, चाहे 3 सब्जेक्ट, तो आपको 1000 रुपये ही देना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। वहीं पर 3 सब्जेक्ट के अलावा जैसे आप 4th सब्जेक्ट चूज करेंगे तो 400 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 5th सब्जेक्ट चूज करेंगे तो फिर 400 रुपये आपको जो है एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल आप 6 सब्जेक्ट जो है यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट वो सिलेक्ट कर सकता है। वहीं पर OBC NCL या EWS कैटेगरी की बात करें तो 3 सब्जेक्ट तक के लिए 900 रुपए है। 3 सब्जेक्ट तक के लिए यानी 1 से लेकर 3 सब्जेक्ट तक चूज करते हैं तो 900 रुपए ही देना है और जैसे ही आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करना स्टार्ट करेंगे तो 375 रुपए पर सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा OBC NCL EWS कैटेगरी के लिए। वहीं पर SC ST PWD और थर्ड जेंडर कैटेगरी की बात करें तो 1 से लेके 3 सब्जेक्ट तक 800 रुपए देना है और वहीं पर जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट 350 रुपए वहां पर उनको देना पड़ेगा, यानी कि चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3 सब्जेक्ट चूज करें 800 रुपए ही देना है। और वहीं पर जैसे ही 4 सब्जेक्ट चूज करेंगे तो 350 एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा उनको। क्लियर। और वहीं पर सेंटर आउटसाइड इंडिया तो उस केस में 4500 रुपए और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 1800 रुपए वहां पर उनको पे करना पड़ेगा। तो ये आपको फीस की बात हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मोड ऑफ द टेस्ट लिखा हुआ है हाइब्रिड मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अब्लिक पेन एंड पेपर, तो हाइब्रिड बेस्ड जो है यहाँ पर हो सकता
सकता है वो रजिस्ट्रेशन के बाद आप फाइनल किया जाएगा। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है एमसीक्यूज यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 13 लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड इन ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, यानी कि सभी सब्जेक्ट और लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और 45 मिनट का ड्यूरेशन वहां पर दिया जाएगा। लेकिन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट जो है यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट का होगा। क्लियर, इन सब्जेक्ट में जो ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट होगा, बाकी सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 50 में से 40 क्वेश्चन वहां पर आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात हो गई। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। तो एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल सब्जेक्ट 61 सब्जेक्ट, 33 लैंग्वेज हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक हैं और 1 जनरल टेस्ट है। इतने सब्जेक्ट्स के लिए जो है सीयूटी यूजी 2024 जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो जहां पर जो एक कैंडिडेट होगा वो मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, 1 जनरल टेस्ट और 1 लैंग्वेज वहां पर होना चाहिए। अगर वो मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर रहा है तो कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, यानी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को मिलाकर टोटल 6 सब्जेक्ट ही 6 टेस्ट पेपर ही वो सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर, मीडियम ऑफ टेस्ट की बात करें तो 13 लैंग्वेजेस यहां पर ऑप्शन मिलेंगे, आपको अपना मीडियम लैंग्वेज अकॉर्डिंगली चूज करना होगा। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन हाइब्रिड मोड, यानी कि पेन एंड पेपर प्लस सीबीटी। इट विल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। तो पेन पेपर होगा, सीबीटी होगा, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है ये कंफर्म किया जाएगा। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो हमने पहले ही देख लिया, तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट। ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट एक्सेप्ट जो हमने सब्जेक्ट बताए थे उसके लिए 60 मिनट मिलेगा। तो सभी टेस्ट पेपर में 50 में से 40 क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं, वहीं पर जनरल टेस्ट में 60 में से 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्लियर, इट इज प्रपोज्ड दैट फॉर पेन एंड पेपर मोड देयर में बी 3 शिफ्ट्स इन अ डे ऑफ अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन। यहां पर प्रपोज किया गया है कि अगर पेन और पेपर मोड होता है तो वहां पर जो है 2 घंटे का जो है वहां पर 3-3 शिफ्ट कन्वे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। देयर में बी 3 शिफ्ट्स इन अ डे ऑफ अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन। क्लियर, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो एग्जामिनेशन है वो 2 से 3 शिफ्ट में पर डे 2 से 3 शिफ्ट में मई में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आपका किस डेट को किस शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा ये आपको आपके एडमिट कार्ड पे पता चल जाएगा और वहां पर नोटिस भी आएगी। तो आपको वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना होगा। बात कर लें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो सीयूईटी यूजी 2024 के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है और जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो द कैंडिडेट हु है पास द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और आर अपीयरिंग इन 2024 इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज कैन अपीयर इन द सीयूईटी यूजी 2024 एग्जामिनेशन। यानी कि 2024 के सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन में वो कैंडिडेट जो 12th का एग्जामिनेशन 2024 से पहले पास कर चुके हैं या फिर 2024 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का और वो पास कर जाएंगे तो वो जो है इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि 2024 में क्लास 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में वो अपीयरिंग है, अभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। क्लियर, लेकिन जब आपका एडमिशन होगा तब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आप जो है क्लियरली पास होने चाहिए। यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स है, यूनिवर्सिटी जिस भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में आप एडमिशन लेने वाले हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। तो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जहां पर एज लिमिट भी होती है। तो हालांकि सीयूईटी यूजी 2024 का एग्जामिनेशन देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं वहां पर एज लिमिट है तो उस एज लिमिट को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको यहां पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी में प्लान करके आप जो है इस फॉर्म को भर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की पहले एज लिमिट आप पक्का जो है वहां पर चेक कर लें, उसके बाद ही आप जो है यहाँ पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा कि आप किस यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो अगर आप भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो 27 फरवरी से 26 मार्च 2024 के बीच में सीयूईटी यूजी 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और मई यानी 15 मई से 31 मई के बीच में डिफरेंट डेट पे डिफरेंट शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे और रिजल्ट जो है वो जून 2024 30 जून 2024 तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको exams.nt.ac.in CUT/UG/ पर जाना है। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा जहां पर आप देखेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी यूजी 2024। तो सीयूईटी यूजी 2024 क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन/लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा जहां पर आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2024, तो यहाँ पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनके लिए लॉगिन करने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है
तो उनको ये देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा जहां पर आपको सभी डिटेल फिल करके आपको जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा जहां पर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सभी डिटेल्स जो है आपको इन डिटेल वहां पर प्रोवाइड किया गया है। फीस की डिटेल यहाँ पर दी गई है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर देखेंगे ये आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ सीयूईटी और रीड द इंस्ट्रक्शन, इस वाले चेक बॉक्स को क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर क्लिक करना है। तो लिंक पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा जहां पर आप देखिए लिखा है कि डियर कैंडिडेट काइंडली यूज योर आधार और आइडेंटिटी प्रूफ, डोंट यूज योर पेरेंट्स और रिलेटिव आइडेंटिटी टू क्रिएट लॉगिन एज योर आधार आइडेंटिटी प्रूफ विल बी यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन पर्पज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एग्जाम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी आईडी, अपना आधार जो है वो यूज करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, अपने पेरेंट्स का आईडी आधार यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला चेक बॉक्स है आई हैव एन आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर, या फिर आई हैव डिजी लॉकर अकाउंट, या है नेक्स्ट ऑप्शन है आई डू नॉट हैव डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट माय डिजी लॉकर अकाउंट, या फिर नेक्स्ट है आई हैव एन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी आईडी, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आई डू नॉट हैव एबीसी आईडी एंड आई विश टू क्रिएट एबीसी आईडी, या फिर आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग पासपोर्ट, या फिर आई हैव अ पैन कार्ड एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग पैन, या फिर आई हैव एन नॉन इंडियन पासपोर्ट एंड विश टू क्रिएट माय लॉगिन यूजिंग नॉन इंडियन पासपोर्ट। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं लॉगिन करने के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला कि आपके पास आधार नंबर है, आप उसका यूज करके कर सकते हैं। दूसरा आपके पास डिजी लॉकर है, उसका यूज करके कर सकते हैं। तीसरा अगर डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट करके फिर आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी आईडी है तो उसका यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर एबीसी आईडी नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन चूज करके आप जो है एबीसी आईडी क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। वहीं पर इंडियन पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड का यूज करके जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। क्लियर। तो अब सपोज करिए कि आपके पास आधार है तो आप आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर फिर आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा, फिर जनरेट ओटीपी, आपको ओटीपी जनरेट करना होगा, उसके बाद फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। तो इस तरीके से आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।